ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, इस छोटी सी आत्मा में कितना विनाशी पार्ट भरा हुआ है, कितना बड़ा 84 जन्मों का विनाशी पार्ट छोटी सी आत्मा बिंदी में। बाबा ने कहा मिटने वाला भी नहीं है। अच्छा, बाबा ने कहा ओम शांति। अरे बच्चे, बाप भी कहते हैं ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है। क्या? मैं मुझे आत्मा का स्वधर्म शांत, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो तुम्हें बच्चों को जब भी ओम शांति कहो तो आत्मिक स्वरूप में, शांत स्वरूप में टिकना चाहिए। खाली फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ओम शांति जी, ओम शांति जी, ओम शांति नहीं। शांत स्वरूप आत्मा बन जाओ। आज बाबा के कितने अच्छे अच्छे टाइटल आए कि बच्चे, बाप क्या है? दुख हरता सुख करता, क्योंकि उसे तुम पुकारते आए जन्म जन्मांतर। और बाबा क्या है? बाबा है पतियों का पति। वाह, कितना सुंदर टाइटल, पतियों का पति। इसलिए उसको ही याद करना है। फिर बाबा क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर। तुम बच्चों को भी बनाते हैं। आज ब्रह्मा बाबा को क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा पुरानी जुत्ती देखो बच्चे, पुरुष स्त्री मर जाती, सोचते हैं एक जुत्ती बदल दूसरी ले लेते हैं। ये पुरानी जुत्ती है, अंत का अंतम शरीर, जिसमें प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे कितना वंडरफुल ड्रामा है ये। हाँ, सबसे पहले बच्चे इस ड्रामा में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती, फिर उसके बाद इस्लामी की होती, फिर बौद्धी की होती, क्रिश्चियन की होती। नंबरवार सब आत्माएं आके इस मांडवे में और नाटकशाला में अपना अपना पार्ट बजाते। कैसा वंडरफुल नाटक है। बाबा ने कहा बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम बच्चों को भी बताते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में नाटक बुद्धि में रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति एक सेकंड में किसी को समझा सकते, और खुद भी समझना है पहले। बाबा ने कहा कर्म अकर्म और विकर्म। अकर्म होते हैं सतयुग त्रेता, और विकर्म ये कलयुग द्वापर कलयुग। और श्रेष्ठ कर्म कब होते? अब संगम पर। तब बाबा ने कहा ये कर्म अकर्म विकर्म की गति समझ के श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, माया रावण की जंजीरों से आए कर्म बंधन। आज मातेश्वरी जी ने कहा याद के द्वारा इन कर्म बंधनों को काटना है, जो माया रावण की जंजीरों में बंध गए, इन 5 विकारों के बंधन, उनको काटना है। किससे? याद की अग्नि से कटेंगे। माया गफलत तो कराएगी, लेकिन हमें एकदम अटेंशन, याद की अग्नि से फिर ये सब कट जाए। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाप की याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाए। सतो प्रधान बनने की और कोई युक्ति नहीं है। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम मेरे समान, मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, लेकिन तुम बच्चों को भी बनाता हूँ, इसलिए तुम भी ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर बन। सतयुग में देखो बच्चे, कितने तुम देवी देवता लवली होते हैं, तुम कितने लवली आत्माएं थे। आज बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा परमात्मा अलग गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। कितना टाइम हम अलग रहे बाबा, आपसे कमाल है।
हाँ 84 जन्म, कभी किसको बाप मानते, कभी किसको, असली बाप तो अब मिला। वो तो हमारे आत्मा भाई थे जिनसे पार्ट प्ले कर रहे थे। आत्मिक भाइयों का अलग अलग शरीर में कभी कोई बाप बन गया, माँ बन गया, कोई पत्नी बन गया, कोई पति बन गया, लेकिन असल में तो असली बाप तो अब मिला है। ये बात है ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे याद कितना सहज है। बच्चे लौकिक बच्चे देखो ना, अपने बाप को याद करते मुश्किल लगती है क्या? तो तुम बच्चे, जो बाप तुम्हें इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाता, उसे कैसे भूल जाते? इसलिए आज मम्मा ने भी कहा, बाप, टीचर, सतगुरु का पहले अपने आप को बनाना होता है। बाप का बनाना है, टीचर का बनाना है, अर्थात उसके आगे बुद्धि सरेंडर करनी। फिर बाबा ने आज बहुत ही सुंदर कहा कि बच्चे, ये सहज याद है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत सहज याद। तुम बच्चों को याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अब बाबा आया है तुम बच्चों को क्या करने? ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने? उस सुंदर सी दुनिया में ले जाने के लिए आया है। सतयुगी दुनिया में ले जाने, शांति धाम। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम वापस ले जाने। तो बाबा ने कहा, मैं कब आता हूँ? आज वो भी बताया, बाबा कब आता है? बाबा ने कहा, मैं तब आता हूँ जब ये सारी दुनिया खत्म होने वाली होती है ना, तब मैं आता हूँ। और फिर आके मैं बाप ही आकर सचखंड की स्थापना करते हैं, तो मैं आके फिर तुम्हें सचखंड ले जाता हूँ। कहते हैं ना, सचखंड वसे निरंकार, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सचखंड वसे निरंकार। बाबा ने आज कह दिया, मैं सचखंड ले जाता हूँ। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा आके तो इतना सुंदर ये लक्ष्मी नारायण तुम्हें बनाते हैं, ऐसे तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो थोड़ा टाइम पार्ट है, लेकिन तुम बच्चों को बनाता हूँ, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते। तुमको तख्त मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता। तुम्हें तख्त मिलता है, तुम ताउसी तख्त के मालिक बन जाते हो। ताउसी तख्त का मालिक बाबा बनाते तो आप ही ना। हम बच्चों को भी कौन तख्त दिलाता है? आप ही तो दिलाते हो बाबा। कमाल है आपकी, खुद सब कुछ करके और खुद को छिपा लेते हो। बनाते तो बाबा आप ही हो। हम सबको इतना ऊंच लायक किसने बनाया? ने बाप ने बनाया ना। तो आज की मुरली में वरदान था, सदा उमंग उत्साह में रह। क्या करने वाले? सदा उमंग उत्साह में रह। हर वक्त पूरा उमंग उत्साह में उड़ने वाले होने चाहिए ना हम बच्चे। तो सदा उमंग उत्साह में रह। फिर क्या करना है? सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले और खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब बाबा। उमंग उत्साह इतना चढ़ा हुआ हो, कुछ कर दिखाने की तमन्ना बाजुए दिल में है। उमंग उत्साह से भरपूर हर समय, बाबा मुझे आपको सारे विश्व में प्रत्यक्ष करना है। उमंग उत्साह, निरंतर योगी बनना है। उमंग उत्साह, पूरा पूरा बलिहार चढ़ना है आप पे। उमंग उत्साह, फिर क्या बन जाओगे? सदा खुश नसीब भावा। खुश नसीब बन जाते ना, उमंग उत्साह से ही तो खुश नसीब बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने आज वरदान दे दिया। फिर बाबा ने कहा, जो भी संकल्प करते हो, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं ना, फिर भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जो भी संकल्प करते हो, अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो तो क्या होगा? तो बाबा ने कहा, तो तब सदा अटल रहेंगे। वो संकल्प भी तुम्हारे अटल रहेंगे। लेकिन अटल रहेंगे कब? जो संकल्प करते हो बाबा के सामने अविनाशी स्टैंप,
पक्का दृढ़ संकल्प, अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगाओ, फिर वो आपका संकल्प जो है अटल रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।